नमस्कार, वेलकम टू मनी प्रिपेयर। मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी की बात करते हैं तो आज एक गैप डाउन पे ओपन हो गया था, लेकिन पहले ही 50 चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली बाइंग की साइड पे ऊपर की ओर से जाता ही रहा। और हम लोग कल यही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्केट को अगर पॉजिटिवनेस आना है तो मार्केट को करीब ये जो लेवल है 24,650 के आसपास कहीं पर इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे देना है। अगर गैप अप में ओपनिंग होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे जैसे हो ये उसके ऊपर आना चाहिए। लेकिन मार्केट करीब 24,600 उसका अपर साइड की ओर से जाने के बाद से वहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो क्लोजिंग के बेसिस पे अगर देखते हैं तो कल मार्केट जहाँ पर क्लोज हुआ था उसके नीचे आके आज मार्केट फिर से क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो इसको थोड़ा अगर हम थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट आज यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन में मार्केट नीचे की ओर से गिर रहा था और मार्केट आज ऊपर की ओर से फिर से एक पुल बैक दिया है और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की ओर से जा सकता है, क्योंकि हम लोग इस तरह से बात कर रहे थे कि हम लोग का भी उसके जो टारगेट होना चाहिए वो 24,000 तक भी हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट फिर से साइड एक ऑफ साइड की तरफ से पुल बैक आने के बाद से फिर से कल मार्केट मुझे ऐसा लगता है यहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर जाते हैं, तो इसके लिए 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं। जो लोग अपने पोजीशन को आज बना के रखे होंगे वो लोग के लिए कल जो स्टॉप लॉस होगा, कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो उन लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 24,500 के आसपास कहीं पर रखे होंगे। तो कल अगर 24,500 के ऊपर कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है पहले आप में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट ओपन होते ही अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ से फिर से मार्केट जो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे ये तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कल कहीं पर भी ये फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, 24,400 के आसपास कहीं पर आके गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कल मार्केट में फिर से एक सेलिंग का प्रेशर हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो अगर गैप डाउन पे होता है तो पहले हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंतजार करेंगे। पहले हम लोग को ग्रीन कैंडल के लिए इंतजार करेंगे। वहाँ से ग्रीन कैंडल नीचे की ओर से तोड़ता है तो हम लोग वहाँ पर सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं आज का क्लोजिंग प्राइस को उस स्टॉप लॉस के हिसाब से रखते हुए। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, मान लीजिए 24,300 के इस तरीके से कहीं पर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो उस तरीके से क्या होगा ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो इतना बड़ा अगर प्रॉफिट मिल रहा है ओवरनाइट की पोजीशन पे तो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट उस लेवल पे आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 24,450 से लेके कल 24,300 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर एक वोलेटाइल मार्केट हो सकता है या फिर साइडवेज मार्केट में जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से आने के लिए कोशिश करे, आज के जो क्लोजिंग प्राइस है 24,450 के आसपास आने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से एक रिवर्सल भी नीचे की ओर से फिर से दे सकता है। तो ये सब सेकेंड हाफ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं पर भी अगर कल इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 24,000, इसका जो लो प्राइस है 24,400, इसके नीचे अगर नहीं आ पाता है मार्केट ओपन होने के साथ ही गैप डाउन पे हो या फिर मार्केट ओपन होने के साथ अगर स्लिप भी होता है लेकिन 24,400 के नीचे की ओर से नहीं आ पाता है तो कल फिर से एक साइडवेज मार्केट जा सकता है। आज ये वोलेटाइल मार्केट जा चुका है एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद, तो कल ये साइडवेज मार्केट में जा सकता है। तो हम लोग को स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये इंडिया विक्स भी थोड़ा अपर लेवल पे है तो थोड़ा बहुत कूल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से कुछ प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर से। हम लोग यही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में हमें एक साइडवेज डोजी पैटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जो फॉल आ चुका है 52,000 से लेके 51,200 के आसपास कहीं पर जो बड़ा गैप डाउन इतना बड़ा फॉल आ चुका है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज मार्केट में जा सकता है। तो आज अगर देखते हैं तो पहले 1 घंटे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद उसके बाद दिन भर ही मार्केट एक साइडवेज मार्केट में ही चला गया। आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है, बस 18 पॉइंट का यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कल जिस तरह से बात कर रहे थे नीचे की ओर से 51,000 अभी उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। वंस अगर ये नीचे की ओर से इसको तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से 50,500 जो हम लोग का रिसेंटली लो लगाया हुआ था वहाँ तक भी रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 51,500 के आसपास कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, तो जो लोग इतना ऑफर साइड में पोजीशन को सेल करके बैठे होंगे हो सकता है वहाँ से कुछ लोग वीकली एक्सपायरी में निकल भी गए होंगे और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है मंथली एक्सपायरी के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो अगर जो लोग मंथली एक्सपायरी के लिए इंतजार कर रहे होंगे उनके लिए ये जो 51,500 के आसपास कहीं पर ये उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि
ये एक राउंड लेवल भी है, तो यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल सकता है। तो 51,500 को ये होल्ड करके रख लेता है तो सेकेंड हाफ में हमको फिर से अपर की साइड की ओर से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, तो इन तीनों केस में हमें यहाँ पर फिर से एक सेलिंग का प्रेशर ही दिखाई दे सकता है। वंस अगर ये 51,000 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो फिर से हम लोग 50,500 तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज कुछ पोजीशन लिए हुए थे, कुछ ट्रेड कर रहा था। पहले मैंने 24,600 कॉल ऑप्शन के साथ 24,400 पुट ऑप्शन को मैंने हेज पोजीशन में लिया हुआ था। उसके बाद 24,400 को मैंने पुट ऑप्शन पे मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था जब मार्केट 24,600 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा था। उसके बाद मैंने वहाँ पर फिर से 24,600 कॉल ऑप्शन को ओपन रखते हुए 24,600 पुट ऑप्शन को मैंने ओपन कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं बन रहा था, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा था और करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर जो मार्केट जो फ्लैट टू फ्लैट कल जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया था उस लेवल के आसपास कहीं पर आने के बाद ही मैंने ये दोनों पोजीशन से भी निकल गया था और वहाँ पर मुझे करीब 690 रुपये का करीब मुझे यहाँ पर करीब प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग होने के लिए एक सिग्नल तो दे रहा था 24, तो मैंने सोच रहा था 24,400 का पुट ऑप्शन को ये भले ही एक लॉट को मैं बाय करके रख लूँ, लेकिन अभी फिलहाल भुवनेश्वर में उड़ीसा में एक साइक्लोन हिट करने वाला है, तो मुझे पता नहीं थर्सडे के सुबह को हम लोग के यहाँ पर क्या सिचुएशन होने वाला है। तो इसलिए मैं कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ओवरनाइट पोजीशन में नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए मैं जितना भी पोजीशन हो रहा था वो सारे क्लोज करके अभी बैठा हुआ हूँ। देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मोमेंटम होता है और हम लोग का यहाँ पे सिचुएशन कैसे चल रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।